बाबा की उंगली पे कोई चक्र दिखता था। अब बाद में पता चल रहा है कि वो चक्र नहीं, वो खाली अफवाह थी। बाबा ने 4-5 अपने एजेंट लगा रखे थे सैलरी पे कि हमारी एडवर्टाइज करो कि हमारी उंगली पे चक्र दिखता है। घर में माँ बापों की तो पूजा करी नहीं जा रही है, लोग बाग बाबाओं को पूजा कर रहे हैं। अब अपने माँ बापों की सेवा करो। वहाँ क्या भगदड़ में भाई इतनी भीड़ में जाना जरूरी है। विकास है ना, विकास इधर घूम रहा है इस रोड पे। ये विकास घूम रहा है। आप जगह जगह जाकर तो प्याऊ लगे पड़े पानी के। अस्पताल बढ़िया कर दिए, स्कूल बढ़िया कर दिए। ना तो कांग्रेस ने करे ना बीजेपी ने करे। जो आम आदमी पार्टी ने करा वो किसी ने काम नहीं। जय श्री राम नहीं बोलो, जय श्री राम में कोई बात नहीं, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसको देश से निकाल दिया जाएगा, ये बात है। अब एक बार बताओ, तुम समझ रहे हो कि यहाँ खतरा है तो वहाँ मत जाओ। खतरा नहीं था, वहाँ कार्यक्रम था बाबा का। कार्यक्रम हो तुम्हें दिखाई दे रही भीड़ है, तुम भाग रहे हो तो इकट्ठे भाग। इधर अंकल, इधर हाँ। भाग रहे हो, जब भाग रहे हो तो भागदड़ में तो गिर भी जाओगे, कुछ भी हो सकता है। तो उस पे वही बोल रहे हैं अखिलेश यादव की प्रशासन की जिम्मेदारी थी, वहाँ पे सरकार की जिम्मेदारी थी। भाजपा ने क्यों नहीं करा जब इतने संख्या में वहाँ लोग। जिम्मेदारी आप बताओ कि एकदम इकट्ठे तुम हो जाओ, पेड़ पे चढ़ने लगो, सारी पब्लिक चढ़ जाएगी, पेड़ ही गिर जाओ वो। नहीं, अगर नहीं एक पॉइंट है, अगर सपोज यहीं पे कोई कार्यक्रम हो रहा है जहाँ पे 100 से ज्यादा लोग आ रहे हैं, हाँ। तो वहाँ पे डीएम को जानकारी नहीं दी जाएगी कि अगर इतने लोग आ रहे हैं तो थोड़ा ध्यान रखा जाए। हाँ, ये बात परमिशन तो ली जाएगी ना। तो अखिलेश यादव ने वही बोला है कि भाजपा को वहाँ पे डीएम को पता नहीं था, पुलिस को बैरिकेडिंग भी नहीं लगी थी, वहाँ इतने लोगों की मौत होगी, ना एम्बुलेंस थी ना गाड़ियाँ थी, और अस्पताल लेके भी गए तो वहाँ पे ना ऑक्सीजन ना मेडिसिन की कोई चीज़ की सुविधा नहीं है वहाँ। नहीं, अस्पताल में तो जो इलाज हो ही रहा है, उसमें क्या बात है। नहीं, उन्होंने बोला कि नहीं है वहाँ डॉक्टर, जिस अस्पताल में लो मरीजों को लेके गए हैं वहाँ ऑक्सीजन की भी कमी है, डॉक्टर भी नहीं है, मेडिसिन भी उपलब्ध नहीं है वहाँ। अखिलेश यादव का कहना है ये। अच्छा ना, ऐसा कुछ नहीं है, सब जगह है, हॉस्पिटल है तो सब व्यवस्था होती है। आपको लग रहा है कि प्रशासन की गलती है? नहीं, प्रशासन की गलती। जब तुम कहीं पेड़ पे चढ़ रहे हो या भाग रहे हो तो तुम ये देखो इतनी भीड़ हो रही है, तुम भागोगे तो गिरोगे ही। अब कीचड़ है, तुम तेज भागोगे तो गिरोगे नहीं, ये तो सभी लोग जानते हैं। अगर कीचड़ है तुम भागोगे, तेज मत भागो, नहीं गिरोगे। भीड़ है, तुम तेज मत भागो, अपने हिसाब से जाओ, तो क्यों गिरोगे, क्यों मरोगे। ये बात अभी तो बाबा फरार चल रहे हैं। नहीं, ये बात तो सभी लोग जानते हैं। अगर कीचड़ है तो तेज भागोगे तो गिरोगे ही। नहीं, वो तो हम समझ गए। ये बताइए, अगर वो बाबा की बहुत मान्यता थी तो फरार क्यों है? वो तो भग गए 3 दिन से, पता नहीं उनका। 40 पुलिस की टीमें लगी वो पकड़ेगी। उंगली पे कुछ दिखता भी था क्या? वहाँ पे एक जो बाबा के एजेंट थे ना, हाँ। वो ही बता रहे हैं कि बाबा की उंगली पे कोई चक्र दिखता था। अब बाद में पता चल रहा है कि वो चक्र नहीं, वो खाली अफवाह थी। बाबा ने 4-5 अपने एजेंट लगा रखे थे सैलरी पे कि हमारी एडवर्टाइज करो कि हमारी उंगली पे चक्र दिखता है। अब वो बात बताई जा रही है फेक है, कुछ नहीं है बाबा के हाथ में। वो चक्कर जो घूमता हुआ दिखाई रहा है वो उंगली पे बता रहे हैं, बाबा की उंगली पे दिखता है हमारी। नहीं, घुमाते हुए दिखा रहे हैं, घुमाते हुए नहीं दिखा रहे हैं, दिखा रहे हैं क्या? पीले रंग के टीवी पे दिखा रहे हैं जो घुमाते थे। अगर इतनी आस्था वगैरह थी, इतनी श्रद्धा थी, इतने बड़े महान थे, तो भाग क्यों गए? पुलिस क्यों ढूंढ रही है? फिर 1 लाख का उनके ऊपर वो लगाया कि कोई पकड़ के लाएगा तो फिर 1 लाख रुपए देंगे, फिर चक्र कहाँ से? तो पुलिस अपना कार्रवाई करेगी। पुलिस तो अपना कार्रवाई करेगी नहीं करेगी? पुलिस तो अपना करेगा, कानून अपना काम करेगा। मैं उस बात को कह रहा हूँ, जैसे आपने पूछा कि मान ले घर में माँ बापों की पूजा करी नहीं जाती, बाबाओं की पूजा। इधर आइए, थोड़ा आइए, थोड़ा बताओ। आइए ना, अरे आइए। घर में माँ बापों की तो पूजा करी नहीं जा रही है, लोग बाग बाबाओं को पूजा कर रहे हैं। अब अपने माँ बापों की सेवा करो। वहाँ क्या भगदड़ में भाई इतनी भीड़ में जाना जरूरी है। अब लोग कह रहे कि ढोंगी थे। और ढोंगी तो है ही। अरे ढोंगी, ये बाबा सब ढोंगी हैं, ये बाबा सब ढोंगी हैं जितने हैं, और क्या। अब अपने घर में भगवान है, उनकी पूजा करो, मंदिर है। अब तुम जा रहे हो उन बाबाओं को, उन्हें यही नहीं पता कि हमें करना क्या है। क्या नाम है? मेरा आदिल। आपने कुछ चक्र वगैरह का बताया? हाँ, वो मैंने ऐसे ही देखा सोशल मीडिया पे। तो बाबा के जो भी वो हैं बता रहे हैं एजेंट थे, मतलब बाबा ने सैलरी पे लगा रखे थे। ये खबर आ रही है कि बाबा ने सैलरी पे लगा रखे थे, बोल रहे थे कि हमारी एडवर्टाइज करो कि हमारी उंगली पे वो दिखता है चक्र। बाद में जब पता चला तो एजेंट, कोई भी एजेंट होगा उनका, वो बता रहा होगा कि सब फेक था। तो आपको ही लग रहा है कि कोई ढोंगी थी वो? और क्या। चलिए, ये था कि आपने बोला कि अगर भगदड़ करेंगे तो मरेंगे ही। हाँ। लेकिन कुछ लोग हो सकता है, अगर अब कहीं कार्यक्रम हो रहा है भगवान का, अपनी श्रद्धा से वो जा रहे हैं, तो उसे प्रशासन को भी तो थोड़ा देखना चाहिए। बेटा सजदा करनी है अपने घरों में, मंदिर है घरों में,
मंदिरों में करो, पड़ोस में घर में, मतलब घर के पड़ोस में मंदिर रहेगा, बंदा मंदिर में पूजा नहीं करेगा, वहाँ इतनी दूर करने क्या जाएगा। ये भाई ने जो कहा सही कहा। अच्छा, आपने ही बोला था। हाँ, ये जो है भाई ने सही कहा, माँ बाप की सेवा कर नहीं रहे हो, इतनी दूर तुम जा रहे हो सेवा करने, भाई गलत थोड़ी कह रहा है। अच्छा, ये अभी आप यहाँ रह रहे हैं, आपको लग रहा है कि कुछ मतलब भाजपा के 10 साल के कार्यकाल में कुछ महंगाई बढ़ी है? हाँ, महंगाई बढ़ी है, सुनी बढ़ी है, महंगाई बढ़ रही है। लोग बाग दुकानदार लोग बेरोजगार हो रखे हैं इस टाइम। दुकानदारों से पूछो क्या हालत है। वो कहते हैं विकास होगा तो महंगाई तो थोड़ी लगेगी। विकास होगा तो कब होगा विकास? अभी तक विकास नहीं हुआ आपकी नज़र में? अरे हमारे को तो कुछ लगता ही नहीं है विकास हो रहा है। और पब्लिक जो है, जितने दुकानदार हैं सब लोग खाली बैठे हुए हैं, बेरोजगारी होती जा रही है। ये वाला रोड दिखा दो, विकास लो सर्दी कर रहे रोड देख लो वाला क्या कैसा क्या है। कह रहे हैं? ये रोड बनने लग रहा है। ये विकास है ना, विकास इधर घूम रहा है इस रोड पे। ये विकास घूम रहा है, ये विकास है। अच्छा, रोड बनेगा। और ये बताइए, ऐसा कहते हैं लोग, काफ़ी लोगों का कहना है कि जो मनोज तिवारी जी हैं यहाँ से उत्तर पूर्वी दिल्ली में, वो मोदी जी के चेहरे पे जीतते हैं वोट, उनकी खुद की कोई छवि नहीं है। उन्होंने कोई काम कराया पिछले 10 साल में? नहीं, मनोज तिवारी ने न तो छवि उनकी है ना उनकी है, वह कम्युनल उसमें जीत गई है। उनकी ना उनकी मतलब? हाँ, बस समझदार को इशारा काफी है। नहीं, मैं समझदार को इशारा काफी है, ना उनकी है ना उनकी है। तो आप इस बार हैट्रिक चाहते थे या बदलाव चाहते थे? लोकसभा बदलाव चाहते थे, बदलाव चाहते थे, बट थोड़ा सा मामला कम्युनल हो गया। कैसे? बस समझदार को इशारा काफी है। आप हर चीज में समझदार को इशारा काफी बता नहीं रहे हैं। कुछ कारण तो होगा ना कि तीसरी बार आ गई। देखो क्या ऐसा, क्यों आ गई? लोग वोट तो जनता ने ही दिया है, देश की वोट तो देश की जनता ने ही कुछ दिया है ना। जनता ने दिया है, कुछ ईवीएम साहब आ गए उसमें। ईवीएम का बड़ा मुद्दा उठ रहा है। तो ये बताइए, फिर भाजपा कहती है अगर जहाँ भाजपा आ गई वहाँ ईवीएम में गड़बड़ी है, और जहाँ कोई दूसरी पार्टी इंडिया गठबंधन आ गया वहाँ फिर गड़बड़ी नहीं है। इंडिया गठबंधन बोल तो रहा है ना, इंडिया गठबंधन बोल रहा है। उसने बोला अगर हम 80 सीट भी जीत जाएंगे यूपी में, फिर भी हम उसके ऊपर विश्वास नहीं करेंगे, ईवीएम के ऊपर विश्वास नहीं करेंगे। अभी एक मेरा सवाल मैं पूछना चाहती हूँ, आपने बात करी कि बदलाव आना चाहिए था, ठीक है, तो फिर जो प्रधानमंत्री मोदी हैं उन्होंने बोला कि 1975 में जो इमरजेंसी लगी थी वो तो काला धब्बा था। देखो उसके देश लिए के है ना, ऊपर। इमरजेंसी का है ना, उसमें बहुत गहरे राज हैं। जैसे? इमरजेंसी में बहुत गहरे राज हैं। ये जयप्रकाश नारायण बता सकता है या राज नारायण बता सकता है। मोदी जी ने बताया तो राज। सुनो, जब ये आंदोलन हुआ था, जयप्रकाश नारायण और राज नारायण, इन लोगों ने देश के अंदर बहुत ज़्यादा ये गड़बड़ शुरू हो गई थी। वो इवन आर्मी के अगेंस्ट में बोले थे। कौन? इसलिए उनको ये इमरजेंसी लानी पड़ी, और इमरजेंसी से ज़्यादा इमरजेंसी तो आजकल है। जैसे आपको आपातकाल लग रहा है? ईडी, सीबीआई, ये जितने अब आप देख लो 3 कानून है, इसमें पब्लिक का क्या बेनिफिट है? ये न्यू 3 कानून बेनिफिट क्या है? ये पुलिस के हाथ में सारा दे देंगे। आप 3 कानून की बात कर रहे हैं, कौन से 3 कानून की बात? ये जो अभी लेटेस्ट में आए हैं, 302 को 109 कर दिया, 101 कर दिया, सॉरी। तो केजरीवाल जी को जो जेल में रखा है उससे सहमत हैं? नहीं, बिल्कुल नहीं। वो कहते हैं गलत काम करेंगे, शराब नीति घोटाला करेंगे तो जेल में तो जाएंगे। ओपनली बोल दिया है शराब घोटाले में 52 करोड़ रुपया इस सरकार ने लिया है, तो इनके ऊपर एक्शन क्यों नहीं हुआ? एक्शन नहीं हुआ है ना, किसी भी सत्तारूढ़ पे तो एक्शन ही नहीं हुआ। जो इन्वॉल्व थे इसमें, उनके ऊपर कोई एक्शन नहीं है। केजरीवाल तो एक मोहरा बना दिया उन्होंने। आप कहना चाह रहे हैं मोहरा बना दिया, पीछे कोई और है क्या उसके? पीछे कोई और है। आपको कौन लगता है पीछे कौन? ये तो मीडिया को भी मालूम है। ये तो हिंदुस्तान के ईडी भी जानती है, सीबीआई भी जानती है, लेकिन उनके हाथ लंबे नहीं पड़ रहे हैं। विपक्ष बोल रहा है कि भाजपा ने सारी संस्थाएं खरीदी हुई हैं। तो इसमें कोई डाउट नहीं है। आपको लग रहा है कि संस्थाएं खरीदी हुई हैं? नहीं बेटा, हमें तो पता नहीं, इनको पता होगा, ये बताएंगे सर। नहीं, उनको क्या पता होगा? आपको आप देखते हैं, पता हमें नहीं तो है? इतना पता है, ना बीजेपी ने ना कांग्रेस ने, जो काम आम आदमी पार्टी ने करा वो किसी ने नहीं करा। आम आदमी पार्टी ने क्या काम करा है? आप जाकर तो प्याऊ लगे पड़े पानी के। अस्पताल बढ़िया कर दिए, स्कूल बढ़िया कर दिए, ना तो कांग्रेस ने करे ना बीजेपी ने करे। जो आम आदमी पार्टी ने करा वो किसी ने काम नहीं करा। अब मैं बोलूं? हाँ बिल्कुल बोलो। आपने
बहुत मोहल्ला क्लिनिक बताए, स्कूल वगैरह बताए, ठीक है। उसके ऊपर अभी भाजपा के एक नेता हैं, उन्होंने बोला कि 2 दिन जल भराव हुआ दिल्ली में, उससे काफ़ी मौतें हो गई, उसके पीछे कौन जिम्मेदार है। उन्होंने साफ साफ बोला अगर काम नहीं होता है आम आदमी पार्टी से तो इस्तीफा दे दे या अपनी जिम्मेदारी संभाले। बच्चों की मौतें हो रही हैं, एक बुजुर्ग की मौत हो गई, करंट लगने से मौत हो रही है, इतना जल भराव भर गया, उस पर कौन जिम्मेदार है। वो तो जो यहाँ पे राज्य की सरकार है वही देखेगी ना दिल्ली में। तो अब उन्होंने कहा विकास, कैमरा घुमा के देखो विकास हुआ है, देखो ना अब ये तो एमसीडी किसकी है यहाँ, ये देखो ना ये विकास। वही मैं पूछ रही हूँ, एमसीडी किसकी? विकास तो वो करवा रहे हैं ना मोदी जी ने, विकास हुआ तो विकास इधर देख लो आप। अरे मोदी जी की तो केंद्र की सरकार है, मोदी विकास मोदी वही आपसे जो बता रहे वही सरकार है, विकास हो रहा। यहाँ राज्य में किसकी सरकार है, मैं वही पूछू एमसीडी किसकी है। एमसीडी के अंडर में आता है ये जो आपने रोड टूटी हुई बताई, फिर एमसीडी किसकी है? नहीं, एमसीडी यहाँ राज्य सरकार की है कि मोदी की है? राज्य की है। फिर वो राज्य की है, फिर बताइए ना, बताइए। काम होगा नहीं होगा? तो वही मैं आपने बोला, एक मिनट सर, आपने बोला कि रोड टूटी हुई है ना, तो एमसीडी आम आदमी पार्टी के काम तो उन्हें कराना चाहिए। हाँ बोलिए, हाँ क्या कह रहे थे? मैं ये कह रहा हूँ जो राज्य सरकार कराएगी इसको के मोदी जी कराएंगे, वो केंद्र में नहीं है, तो इसको तो राज्य सरकार कराएगी। एमसीडी कराएगी, एमसीडी कराएगी, एमसीडी कराएगी, केजरीवाल कराएंगे। अच्छा, आपका क्या नाम है? आरपी तिवारी। क्या तिवारी? तिवारी तिवारी जी, अच्छा ठीक है। 10 साल पिता से मोदी जी यहाँ पे मनोज तिवारी सांसद थे, कुछ काम कराया था कभी उन्होंने देखा? काम क्यों करा रहे हैं? बहुत लोगों का कहना है मोदी जी के चेहरे पे वो लड़ते बोलने हैं। वाले क्या क्या बोलते हैं, अब आप आते क्या नहीं कर, हैं। किसी का मुंह थोड़ी पकड़ेंगे? ये बताइए, आम आदमी पार्टी क्या कराई है? शराब घोटाला हो कराई, सारा कुछ हो कराई है। क्लिनिक मोहल्ला में कोई दवाई नहीं, लोग जाते हैं चले जाते हैं वापस है, कहते हैं वहाँ पर वो हो रहा, सारे टेस्ट होते हैं, टेस्ट के पैसे कहाँ जा रहे हैं? टेस्ट के पैसे ले रहे, टेस्ट हो नहीं रहे, नहीं हो रहे हैं। नहीं हो रहे हैं। भाजपा सरकार ने क्या काम कराया है? वो तो बहुत कुछ करा है, जो भी केंद्र में है उसका काम अच्छा है। अच्छा है। 3 तलाक अयोध्या से फिर क्या हो गया? वो तो नारा लगाते थे जो राम को लाए हैं वो हम उनको लाएंगे। वो तो वहाँ गद्दारी किए, हिंदू लोग गद्दारी किए। हिंदू ने गद्दारी की, हिंदू ने क्यों? आपको क्यों लगा कि हिंदुओं ने? अच्छा ये बताओ, आप वोट अगर मिलती तो हिंदू देते, मुसलमान को वोट ज़्यादा पड़ा, मुंडन का वोट पड़ा, 72% 75% लेडीज़ों को वोट पड़ा। वो तो राहुल गांधी का होता 85 रुपये हर महीने खटाखट आएगा, आया। अब तो बिल अभी मैं पूछती हूँ, आपने खटाखट बोला तो आज कांग्रेस पार्टी ने ओम बिरला जो लोकसभा स्पीकर उनको पत्र लिखा है। उन्होंने बोला कि प्रधानमंत्री मोदी जी पे और अनुराग ठाकुर पे कार्रवाई करनी चाहिए। क्यों करनी चाहिए मैं बताती हूँ। उन्होंने बोला प्रधानमंत्री मोदी झूठ फैला रहे हैं कि ये राहुल गांधी, आपने खटाखट की बात करी 1 लाख रुपए देंगे, ये झूठ क्यों बोला? तो उसमें कांग्रेस ने बोला है कि यह वादा हमने तब करा था कि जब हमारी सरकार जीतेगी और बनेगी तब हम देंगे। तो फिर क्यों जा रहे हैं वहाँ पर लाइन लगने? लाइन लगने क्यों जा रहे हैं? पैसा लेने? उन्होंने कोई जब बोले नहीं आई सरकार तो फिर किस लिए पैसा लेने जा रहे हैं? तो वो बोल रहे कि झूठ फैला रही है, हम तो बोल रहे थे जीतेगी तब देंगे। ये तो बोले नहीं, बोले उसमें लिखा हुआ है। बीजेपी के राज में पिछले 10 साल में कोई काम हुआ है? नियम क्यों नहीं हुआ? क्या काम हुआ है? क्यों क्या नहीं हुआ है? हाँ मैं वही पूछ रही हूँ, क्या हुआ है? निकालो फिर मैं आपको गिनाता हूँ। आप यहाँ बोलिए ना, आप क्या काम हुआ है? मैं कह रहा हूँ क्या नहीं हुआ, हाईवे से लेके क्या काम नहीं हुआ है? हाँ तो बता दीजिए ना सर, क्या काम हुआ है? सारे काम हुए, अच्छे ही काम हुए हैं, बताओ ना आप। अगर आपको पता है तो आप बताइए ना, आपकी नज़र में कुछ तो होगा। सबसे बड़े गडकरी का नाम ले लो, बीजेपी गडकरी, जिन्होंने पूरे जाल बिछा के रख दिया पूरे इंडिया के अंदर रोडों का। एक से एक बढ़िया हाईवे ले लो आप। मैं तो निकल गया हूँ, बाहर भी गया हूँ, जब देखा कि हाँ काम बहुत हुआ है, थोड़ा बहुत नहीं काम हुआ है। फिर इंडिया गठबंधन बोलती है कि अब काम तो सिर्फ अमीरों के लिए हुआ है। भाजपा एक ऐसी जो अमीरों की पार्टी है। जो मैम बोलता है उसे बोलने दो, बोलने वाले भी बगैर कमियां निकालने वाले बहुत मिलेंगे। अभी संसद में राहुल गांधी जी ने संसद में ये बोला है कि भाजपा, आरएसएस और मोदी जी हिंदू नहीं है। ये सही था कहना? राहुल जी कुछ भी बोल सकते हैं। कुछ भी मतलब? मैम कुछ भी बोल सकते हैं। ऐसा कहना कि आप हिंदू नहीं है, और ये बोला जो अपने आप को हिंदू कहते हैं वो हिंसा, नफरत और वो कुछ भी बोल सकते हैं। नफरत नहीं, प्यार, वो कुछ भी बोल सकते हैं। क्या टिप्पणी करना सही थी किसी को बोलना कि आप हिंदू नहीं हैं? मैम कुछ भी बोल सकते हैं। अब कोई उनका नया रिकॉर्ड थोड़ी है, वो तो कभी उनका इतिहास उठा के देखो, क्या क्या उनके कारनामे हैं, क्या क्या उनके चुटकुले हैं, वो तो यही काम करते हैं। उनको तो विपक्ष का वो बना दिया गया है नेता। मैम बना नहीं दिया,
वो 8500 रुपये का 1 लाख साल का और 8500 रुपये महीने का। वो टकाटक खटाखट वाला है ना जो, वो परसेंटेज बढ़ा के ले गया। काम वाला कुछ नहीं है। और वो देना चाहें तो पहले भी तो उनकी सत्ता रही है, 65-70 साल रही है, क्यों नहीं दिया? वो तो प्रधानमंत्री मोदी जी पे ब्लड वार करते कि ये झूठ फैला रहे हैं। हमने वो बात 1 लाख की तब की थी जब हमारी सरकार बन जाएगी। उन्हें भी तो मिले 65-70 साल मिले, उन्होंने क्या करा आप बताओ ना। हाईवे से लेके काम जो करा है, पहले भी तो काम हो सकते थे, वो भी तो हो सकते हैं काम, तो वही हो सकते हैं पहले भी, क्यों नहीं हुए? जब कोरोना काल, जब लॉकडाउन खत्म हुआ, उसके बाद जब हाईवे निकल देखा ना आप, हर जगह तो काम, हाईवे पे कितना काम हुआ है, लोगों को तो पता ही नहीं कितना काम हुआ है हाईवे के अंदर। हर जगह का हाईवे बता रहा हूँ आपको मैं। समस्या हल हो रही है, हाईवे बन रहा है, सारी समस्या हल हो रही है, सारी पब्लिक की समस्या हल हो रही है हाईवे से। गरीब किसे कहोगे आप ये बताओ? काम करने वाले के लिए भैया रात दिन काम है, जो कहे काम नहीं है मेरे साथ चले मैं दूंगा काम, लेकिन काम करने वाले काम जिसे नहीं करना है वो कुछ भी कर लो, काम नहीं करेगा सर। बस तो है, काम नहीं करेगा। मगर आप हाईवे कह रहे हो ना, हाईवे तो आज से पहले भी बने हैं। दिल्ली सरकार ने अभी तक लाइट में सब्सिडी दे रखी थी, अब सब्सिडी खत्म कर दी है, बिल पूरे आ गए। उधर अनाज मिल रहा खाने को, सब्सिडी लाइट मिल रही है। पानी 20,000 लीटर के लिए बोला, घर में हर टंकी 20,000 लीटर पानी आएगा। कांग्रेस के समय पे अनाज नहीं मिलता था, हर टंकी के अंदर 20,000 लीटर पानी आएगा मंथली, ठीक है? नहीं, ये कहा था केजरीवाल ने, हर महीने 20,000 लीटर आएगा। एक बता दो मैंने किसके टंकी 20,000 लीटर आ रहा है घर में? बस सुबह आके कॉलोनी में टैंकर खड़ा कर देते हैं, एक प्रचार करना है, मैंने कुछ नहीं करना है, काम नहीं करना है, बस टैंकर दे दिया, लड़ रहे हैं, कट्टी वगैरह इधर फेंक रहे उधर फेंक रहे, बस यही है, और कोई प्रचार नहीं है। असदुद्दीन ओवैसी जी का नाम सुना होगा आपने, 5 बार शपथ ली थी उन्होंने संसद में खड़े होके जय भीम जय फिलिस्तीन का नारा लगाया है। फिलिस्तीन का नारा, चलिए ठीक है, केंद्र की सरकार कहती है हमें फिलिस्तीन का नारा लगाया, उससे कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन भारत माता की जय भी तो लगा सकते थे, वंदे मातरम भी तो बोल सकते थे। देश में रह के देश का नारा लगाने में क्या दिक्कत थी? वो उनकी सोच है, वो जाने मैडम। हमसे बोलो, हम लगा देंगे, लगाइएगा। हमसे तो हम तो लगा देंगे। वंदे क्या बोलते हैं, भारत माता की जय बोलो, भारत माता की जय बोल देंगे हम। और बताओ क्या बोलना? सहमत थे आप उनकी बात से, फिलिस्तीन का जो नारा लगाया उन्होंने? बिल्कुल नहीं, जिस देश में रह रहे हैं उनका नारा लगाओ, उसका नारा तो लगता नहीं है। इनसे भारत माता की जय नहीं बोलते, जाने राष्ट्रगान पे सीधे खड़े नहीं हो सकते। बोलो भारत माता की जय, भारत माता की जय। जब वो संसद से बाहर, एक मिनट सर, जब वो संसद से बाहर आए ना और मीडिया ने उनसे पूछा कि आपने नारा क्यों नहीं लगाया वंदे मातरम, ये उन्होंने बोला कि मैं नारा नहीं लगाऊंगा। क्यों नहीं लगाएंगे? वो उनकी सोच है। उन्होंने बोला कि मैं नारा नहीं लगाऊंगा। जय श्री राम बोलने के लिए हम नहीं कहते जय श्री राम बोलो, लेकिन भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। भारत माता की ऐसे नेगेटिव इम्पैक्ट नहीं पड़ेगा, बोलना चाहिए यार। इंडियंस बिल्कुल बोलना पड़ेगा, जय भारत माता की जय तो बोलना पड़ेगा। अब भारत में रहेंगे तो भारत माता की जय तो बोलना पड़ेगा, बिल्कुल बोलेंगे। और भारत माता की जय जिंदाबाद है, रहेगा। और आप मत बोलो, हम तो बोलेंगे भारत माता नहीं, की वो कह रहे हैं कि बोलेंगे, सब बोलेंगे भारत माता की जय। जो नहीं बोलेगा उसको मारा जाएगा। भारत माता जिंदाबाद था, रहेगा और रहेगा हमेशा। जय श्री राम नहीं बोलो, जय श्री राम में कोई बात नहीं, भारत माता की जय बोलना पड़ेगा। जो भारत माता की जय नहीं बोलेगा उसको देश से निकाल दिया जाएगा, ये बात सीधी है। भारत भारत माता की जय बोलना पड़ेगा, ये समझो। सरकार किसी की भी अच्छी नहीं है, वही बात है। मोदी थोड़ा सही कर रहा है, फौजी के लिए ज्यादा कर रहा है। पहले के टाइम पे जितने आर्मी थे जो भारत में पकड़े जाते थे वो वापस नहीं आते थे। पहले जितने आर्मी पकड़े, आज अभिनंदन गया वापस आए, वो वहाँ से पाकिस्तान से वापस मोदी की सरकार में। वो मोदी की सरकार में है, मोदी के दम पे आया वो। अगर हमारे देश में मोदी की सरकार ना होती तो अभिनंदन कभी जिंदगी में वापस नहीं आ सकता था। ये काम मोदी जी की सरकार ने किया। वो ये बोलते हैं कि मोदी जी के राज में पिछले 10 साल से गरीबी महंगाई बहुत बढ़ गई है। सिर्फ अमीरों के लिए वो पार्टी काम कराती है, धार्मिक स्तर पर वोट बटोरती है, हिंदू मुस्लिम कराती है। ऐसा कुछ नहीं है, जो काम मोदी सरकार ने किया है वो आज तक कोई कर नहीं पाया। नोटबंदी मोदी सरकार ने कराई थी, पाकिस्तान का बेड़ा गर्क हुआ था। कहते हैं कि वहाँ की पता नहीं कितनी मशीनें खराब हो गई थी, उन्होंने डुप्लीकेट नोट छाप रखे थे, सारे के सारे खराब हुए थे। और बहुत काम उसने ऐसा किया, उसने पाकिस्तान में जाके एयर स्ट्राइक की, आज तक किसी में हिम्मत नहीं थी। जो काम मोदी सरकार ने किया वो किसी में आज तक हिम्मत नहीं थी। मोदी सरकार ने बहुत कुछ किया है और सबको मोदी सरकार की भी जय करनी चाहिए
और भारत माता की भी जय करनी चाहिए। वो बोलते हैं कि सारी संस्थाएं खरीदी। ये गलत बात है। सुनिए, ये सब बेकार की बात है। मोदी जी जो हैं हिंदू के लिए भी काम कर रहे हैं, मुस्लिम के लिए भी काम कर रहे हैं। ये सब बेकार की बात है। जो ये कहता है कि मुस्लिम के लिए काम नहीं कर रहे वो गलत है। मुस्लिम के लिए भी काम कर रहे हैं। अभी हाल ही में बताया गया कि कहीं राम मंदिर फिर अयोध्या से क्यों नहीं बने? अयोध्या से पीछे क्यों रह गए? अयोध्या से बीजेपी हारी ही नहीं है, लोगों ने भ्रम फैलाया है। क्या भ्रम? एक बात बताऊं मैं, लोगों ने भ्रम फैलाया। यूपी में वोट ज्यादा हुई नहीं है। यूपी में लोग निकले ही नहीं अपने घर से वोट डालने के लिए। यूपी में क्या हुआ है, लोगों कह रहा है कि मोदी जीतेगा, तो कम से कम लोग निकले अपने घर से वोट डालने के लिए। सबको यार यो मोदी तो जीत गया, मोदी तो जीत गया, तो हिंदू इसलिए निकले ही नहीं घर से बाहर वोट डालने के लिए। किसी ने वोट नहीं डाली। बाकी देखो दिल्ली में 7 सीट जीती है, नहीं जीती? दिल्ली में जीती हुई है पूरी की पूरी। बीजेपी आई है, टनाटन आई है, किसी के बस की नहीं है। 7 सीटों पर राज किया बीजेपी ने। बीजेपी आई है, एक भी सीट नहीं गई, हर सीट पे बीजेपी है। ऐसा मैडम सबसे पहले तो मैं ये बताना चाहता हूँ कि हम किसी मतलब किसी राजनीति से नहीं है। जो इंडिया के लिए काम करेगा, हिंदुस्तान के लिए काम करेगा, हम उसके साथ हैं। हमने वोट दिया था, बीजेपी को दिया था, क्योंकि वो बहुत बढ़िया काम बीजेपी दिल्ली में भी कर रहे हैं और हर जगह कर रहे हैं। अब मैं बोलूं? जी बिल्कुल। सुनीता केजरीवाल जी का नाम सुना होगा ना आपने? भाई साहब, मेरे भाई थोड़ा प्लीज रुकिए, ठीक है। उनका कहना है कि खामा जो है केजरीवाल जी को जेल में रखा हुआ है, कोई सबूत उनके खिलाफ है नहीं। ये आपातकाल लग चुका है, टोटल तानाशाही है, भाजपा एकदम तानाशाही चला रही है। उनके खिलाफ सबूत नहीं मिला तो वो जेल में गए कैसे? आइए। आपने जो सुनीता केजरीवाल जी के बारे में बोला है ना, मैंने नहीं बोला, मैं उनका बयान दे रही हूँ। मेरे शब्द नहीं है। हाँ ठीक है, मैं पहले क्लियर कर रही हूँ, मेरे शब्द नहीं ठीक है, आपके शब्द नहीं है। मैंने नहीं है। मैं बोल रहा हूँ, सुनीता केजरीवाल इतनी सच्ची होती तो ये बताओ, जब लाल किला किसमें रामलीला मैदान में जब सारे ये इंडिया गठबंधन के लोग बैठे थे तो बोले मैं स्कूल इतना बढ़िया बना दूंगा जिसमें हमारे गरीब अमीर के लोग बच्चे पढ़ेंगे, सब चीज़ करेंगे, और हम तो इनके बच्चे हिंदुस्तान में क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? इनके बच्चे क्यों नहीं पढ़ रहे हैं? हमारे बच्चे क्यों हिंदुस्तान में पढ़ रहे हैं? इनके बच्चे क्यों हिंदुस्तान में नहीं पढ़ रहे? बाहर क्यों भेज दिया इन्होंने? ये साले चोर है। ये मेन पॉइंट है, क्यों आउट ऑफ कंट्री जा रहे हैं वो लोग? यहीं पढ़े, इंडिया में पढ़े। जब इंडिया के स्कूल अच्छे बना रहे हो तुम लोग, दिल्ली के बना रहे हो, दिल्ली में पढ़ाओ ना, कॉलेज में पढ़ाओ, यहाँ पढ़ाओ। बाहर क्यों भेज रहे हो अपने बच्चों को? हम सब भी यहीं पढ़े लिखे हैं। अपनी प्रतिक्रिया बताइएगा, जो भी उन्होंने अपनी टिप्पणी और अपने ओपिनियन रखे हैं कमेंट सेक्शन में मुझे जरूर बताइएगा। इन लोग की बातचीत चलती रहेगी। अगली बार मैं फिर मिलूंगी आपसे एक ऐसी चर्चित विषय पे। तब तक के लिए बने रहिए भैया जी गजब के साथ।